हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है मौलवी अरबी का पार्ट 1। ठीक है, इसमें मैं आप लोग को टॉप क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। सारे के सारे बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराऊंगी नहीं, 10 से 12 ही क्वेश्चन आप लोग को मैं कराने वाली हूँ। क्लियर? तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लाइक और शेयर जल्दी से कर दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 1 है, ये आप लोग का अरबिक का पेपर है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को सारे क्वेश्चन अरबी ही के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 1 क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे अरबी में दिया हुआ है तर्जुमल इबारत, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, अरबी में जो दिया हुआ है इसका आप लोगों को तर्जुमा करना है। ठीक है, अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अरबी में यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक अरबी में लाइन दिए हुए हैं और इसका नीचे आप लोग को तर्जुमा भी करके दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए। अरबी में तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग यहाँ पे उर्दू में तो देख ही सकते हैं, अरबी का उर्दू में तर्जुमा हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सवाल 2। सवाल 2 क्या है? सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोगों को तर्जुमा ही करना है, लेकिन यहाँ पे आप सभी को तर्जुमा कुछ इस तरीके से करना है, उर्दू से अरबी में करना है। ऊपर में क्या था? ऊपर में था अरबी से उर्दू बनाना था आप लोग को। यहाँ पे देखिए उर्दू में दिया हुआ है, तो उर्दू से अरबी आप सभी बनाएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आप सभी को। यहाँ पे भी आप लोगों को तर्जुमा ही करना है, बट यहाँ पे करना क्या है? उर्दू से अरबी में तर्जुमा करना है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। इसमें भी आप लोगों को तर्जुमा ही करना है। मैं इस तरीके का क्वेश्चन क्यों बार बार आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिकॉज इसमें से एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 2 तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन से? आप लोगों को तर्जुमा करना होगा, दूसरा वाले में भी तर्जुमा करना होगा। बस एक आप लोग को अरबी से उर्दू करना होगा और एक में आप लोग को रहेगा उर्दू से अरबी और एक में अरबी से उर्दू। क्लियर? समझ में आ गया आप लोग को? तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है? तो यहाँ पे आप लोग को अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना है। तो ये इसमें से आप लोगों का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग का ज़रूर याद कीजिए और आखिरी का भी, यानी कि यहाँ पे का आप लोग याद कीजिए। उसके बाद तर्जुमा भी याद होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 4, इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें भी आप लोग को तर्जुमा ही करना है। तर्जुमा भी आप लोग को इसमें किस तरीके से करना है? तो अरबी टू उर्दू, यानी कि अरबी से उर्दू में आप लोग को तर्जुमा करना है। क्लियर? फिर यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 5 सब तर्जुमाई वाला है क्या? नहीं। चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 5, यहाँ पे आप लोग क्या कह रहा है? तो यहाँ पे भी आप लोग को तर्जुमा ही करना है। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे भी आप लोग को अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना है। तर्जुमा करना काफ़ी आसान है, आसान नहीं है फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए अरबी से उर्दू में आप सभी को तर्जुमा करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग करेंगे, पढ़ के समझ लीजिए। फिर सवाल 6 देखिए, तो यहाँ पे सवाल 6 क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए तर्जुमा करना है। इसका करना है आप सभी को कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, तर्जुमा लिख के यहाँ पे आप लोग देखिए तर्जुमा किया हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं अरबी उर्दू दोनों में ही तर्जुमा इसका किया गया है। समझ रहे हो ना आप लोग? यहाँ पे देखिए अरबी में भी तर्जुमा है, और मतलब अरबी में लिखा हुआ है और इसका उर्दू में तर्जुमा है। फिर यहाँ पे देखिए अरबी में दिया हुआ है, उर्दू में तर्जुमा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप लोग देखिए अरबी में दिया हुआ है सवाल और उर्दू में तर्जुमा करना। ये सारा क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप सभी। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का है। मैं यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तर्जुमा ही कराने वाला दिखा रही हूँ, बिकॉज आप लोग के अरबी के पेपर में तर्जुमा ही करने का सवाल ज़्यादा रहेगा। अगर आप लोग PYQs देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें भी आप लोग को तर्जुमा ही करना है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो आप लोग यहाँ पे अगर PYQ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट है, आप लोग वहाँ से जाएंगे, देख लेंगे अरबी में किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप लोग को यही सब देखने को मिलेगा। तर्जुमा करना, इसका तर्जुमा करो, उसका तर्जुमा करो, तर्जुमा ही तर्जुमा करना है। समझिए आप लोग? अब यहाँ पे देखिए सवाल 7, तो इसमें भी आप सभी को तर्जुमा ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जितने क्वेश्चन देख रहे होंगे ये भी क्वेश्चन देखिए। सवाल 8 भी तर्जुमा करना है, इसमें भी आप सभी को। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैसे सा सवाल 7 में था, इसमें आप लोग को अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना था। फिर सवाल 8 में देखिए उर्दू से आप लोग को अरबी में तर्जुमा करना है। तो यही थोड़ा सा अलग है हर सवाल में। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 9, इसमें आप सभी को
अरबी से उर्दू में तर्जुमा करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 8, तो ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सवाल देखिए, सवाल 10, ठीक है। तो इसमें बस छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसमें भी तर्जुमा ही करना है, हेडिंग आप लोग पढ़ सकते हैं, तर्जुमा ही करना है, लेकिन इसमें कुछ इस तरीके का सवाल रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम पेपर में ऐसे हेडिंग यही रहेगा, लेकिन वहाँ पे 1 नंबर करके एक ये लाइन दे दिया जाएगा, 2 नंबर करके एक ये लाइन, वहाँ यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना इतने सारे सवाल पूछे गए हैं ना, तो यहाँ से आप लोग के 2-3 सवाल आप लोग के एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर बनेंगे। तो यहाँ पे बस एक लाइन का यहाँ पे अरबी में दिया हुआ और उसका आप लोग को तर्जुमा करना है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, यानी कि छोटा सा, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अरबी से उर्दू में तर्जुमा किया, ये सब एक एक लाइन का सेंटेंस वाला समझ सकते हैं आप सभी। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ अरबी में और आप लोग को उर्दू में से बनाना है, यानी कि तर्जुमा करना है, क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग देखिए एक सबसे अलग तरीका क्वेश्चन, ये आप लोग के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, उसी तरीके का था जो कि आप लोग का इसमें पूछा गया था सवाल 10 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे भी तर्जुमा ही करना है, लेकिन कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए 1 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है वेट तो यहाँ पे आप लोग देखिए 1 नंबर में यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा। जैसे उर्दू में इस तरीके से आप लोग के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, जैसे एक ये क्वेश्चन, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, 3 हुए कि नहीं हुए सेंटेंस, और उसका आप लोग को अरबी में तर्जुमा करना, या फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, सॉरी मैच द फ्लोइंग टाइप से दे दिया जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा और भी सारा यहाँ पे तर्जुमा करने को। इसमें आप लोग को करना क्या है, कुछ इस तरीके का रहेगा यहाँ पे। जैसे एक सेंटेंस यहाँ से आप लोग देख रहे होगे, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही है ना, उसका आप लोग को अरबी बनाना है, अरबी कुछ इस तरीके का बनाना है। ये आप लोग का मैच द फ्लोइंग टाइप से भी बन सकता है, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा में, इसमें भी ये सब आप लोग को मैं प्रैक्टिस करने को दी हूँ, ठीक है। 1 नंबर तो आप लोग को समझाती हूँ, 2, 3 ये सब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनेगा, समझ गए आप सभी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे, तो इसमें भी सब में आप लोग को तर्जुमा ही करना है, अरबी का आप लोग को पूरा पेपर ही आप लोग को तर्जुमा ही करने का मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दिया रहेगा, इसमें ये सवाल आप लोग का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैं ये नहीं कह रही, यही पूछा जाता है, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पैराग्राफ दिया रहेगा अरबी में और उसमें कहेगा आप सभी को कि उर्दू में तर्जुमा कीजिए। तो थोड़ा बहुत आप लोग अरबी पढ़े रहेंगे तो आप लोग को तर्जुमा करने में आसानी होगी। मैं मिनहाजुल अरबिया चैनल पे पढ़ाई हूँ, ठीक है। कुछ बचे हुए हैं वो भी मैं आप लोग को कंप्लीट करा दूँगी, प्लेलिस्ट क्रिएट है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं अरबी कैसे बनता है, सारा कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। मिनहाजुल अरबी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को यहाँ पर आसानी हो जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग देखिए अरबी से आप लोग को उर्दू में तर्जुमा करना है। फिर यहाँ पे मैं और भी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे दे दी हूँ 2-3 सवाल और है, ठीक है। 2-3 नहीं 4-5 सवाल और है, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरबी में पैराग्राफ रहेगा, आप लोग को उर्दू में तर्जुमा करना है, या फिर उर्दू में भी पैराग्राफ रह सकता है, उसको आप लोग को अरबी में तर्जुमा करना होगा। फिर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसी तरीके का सवाल जो कि मैं आप लोग को ऊपर कराई थी, उसी टाइप का सवाल है ये, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए उर्दू से आप लोग को अरबी में तर्जुमा करना है। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 मैं यहाँ पे देती हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट नहीं भी करते हो चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों को कराई हूँ, सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मौलवी अरबिक में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जो भी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मौलवी का, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए कि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में ऐसे ही अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।